देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, शो दैट द सेट ऑफ फंक्शन साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 12, साइन ऑफ 3 पाई एक्स अपॉन 12, साइन ऑफ 5 पाई एक्स अपॉन 12 इज ऑर्थोगोनल ओवर 0, दिस इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट, क्वेश्चन को रिपीट करना है, लेट टू शो द सेट ऑफ फंक्शंस, द सेट ऑफ फंक्शंस, जो फंक्शंस दिए उनको हम लोग फिर से एक बार लिख देंगे। फंक्शंस क्या है, साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 2l, पाई एक्स अपॉन 2l, कॉमा साइन ऑफ 3 पाई एक्स अपॉन 2l, और थर्ड फंक्शन दिया इसके बाद साइन ऑफ 5 पाई एक्स अपॉन 2l। ठीक है, इसका मतलब अप टू इन्फिनिटी दिखाएंगे हम लोग। दैट इज, इसी फंक्शन का हम लोग जनरल फॉर्म लिख देंगे, दैट इज साइन ऑफ क्या हो सकता है वो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऊपर लिखेंगे हम लोग 2n+1, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, पाई एक्स लिखेंगे, अपॉन में लिख देंगे 2l। ठीक है, ये जनरलाइज फॉर्म लिख दिया फॉर द अबव प्रीवियस फंक्शंस। ठीक है, इस केस में हम लोग वेयर n की वैल्यू क्या होगी उसको भी मेंशन कर देंगे। वेयर n इज इक्वल टू क्या लिखा है, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी दिखा दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। देखो जो जनरलाइज फंक्शन लिखा है ये वाला, दैट इज लिख कर, ये जो अंडरलाइन किया हुआ वहाँ पर अगर हम लोग n की वैल्यू 0 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ पाई एक्स बाय 12 मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन। n की वैल्यू 1 होने पर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 2 + 1 3 पाई एक्स अपॉन 12 हो जाएगा, यानी कि सेकंड फंक्शन मिलेगा। n की वैल्यू 2 होने पर 2 2 4, 4 + 1 5 पाई एक्स अपॉन 12 मिलेगा, यानी कि जनरलाइज फंक्शन हो जाएगा ना ये वाला फॉर्मूला, करली अंडरलाइन किया हुआ फॉर्मूला, जो प्रीवियस केस में जो फंक्शंस दिए उनका ये जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये सेट ऑफ फंक्शंस हमें कैसे दिखाना है, ऑर्थोगोनल दिखाना है ओवर द इंटरवल 0, इतना क्लियर है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, टू शो सेट ऑफ फंक्शन एज ऑर्थोगोनल, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों में से पहली कंडीशन क्या होती है, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एज वी नो लिखेंगे, एज वी नो, एज वी नो लिखने के बाद हमें लिखना होगा कंडीशन फॉर सेट ऑफ फंक्शंस टू बी ऑर्थोगोनल्स आर, एज वी नो, कंडीशंस, कंडीशंस फॉर सेट ऑफ फंक्शंस, सेट ऑफ फंक्शंस टू बी ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल आर। ठीक है, ऑर्थोगोनल था ये, ऑर्थोगोनल आर। जो कंडीशंस होती है उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रल a टू b एफ एम ऑफ एक्स डॉट एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर डी एक्स भी आएगा, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पर क्या रहेगा, इफ़ एम इज़ नॉट इक्वल टू एन, ये फर्स्ट कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर डी एक्स, ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इफ़, और कौन से कंडीशन पे, इफ़ एम इज इक्वल टू एन, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो दैट सेट ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, हियर हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, देखो हियर एफ एन ऑफ एक्स, जो जनरलाइज फंक्शन हम लोगों ने लिखा था इन टर्म्स ऑफ एन, उसको हम लोग यहाँ पर एफ एन ऑफ एक्स में इक्वल कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमें क्या लिखना है, एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख देना है, ये वाला पार्ट, साइन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2n+1, ये राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ टर्म, बाजू में पाई एक्स अपॉन 12। ठीक है, तो जो फंक्शन अभी रीड किया मुझे वहाँ पर उस फंक्शन को यहाँ पर लिखना होगा, दैट इज साइन ऑफ 2n+1 एक ब्रैकेट में, बाहर पाई एक्स होगा और अपॉन में क्या 2l आएगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया एफ एन ऑफ एक्स। एंड फिर हम लोग एफ एम ऑफ एक्स भी बना सकते हैं, दैट इज सेम फंक्शन, जस्ट एन विल गेट रिप्लेस बाय एम, 2m+1 ब्रैकेट के बाहर रहेगा पाई एक्स अपॉन में 12, सेम है ऊपर जैसे, सिर्फ एन रिप्लेस बाय एम कर दिया। ठीक है, ये है एम, ऊपर है वो एन। एंड अपने पास ए कॉमा बी अगर ये इंटरवल होता है मेन क्वेश्चन में, ये ए कॉमा बी इंटरवल हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, 0, L ये दिए हुए हैं। इतना क्लियर हो गया। देयरफॉर फर्स्ट वाला कंडीशन हम लोग लेंगे तो वो क्या होगा, इंटीग्रल ए टू बी हो जाएगा, बाजू में आएगा एफ एम ऑफ एक्स डॉट एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, ए की जगह पे अपना लोअर लिमिट का वैल्यू 0 है, और अपर लिमिट में बी की जगह पे वैल्यू क्या है हमारे पास, एल है। एफ एम ऑफ एक्स ये वाला फंक्शन लिखना होगा, दैट इज साइन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम लोग 2m+1, बाहर आएगा पाई एक्स, अपॉन में आएगा 2l, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डॉट साइन ऑफ एफ एन ऑफ फंक्शन दैट इज 2n+1
पाई एक्स अपॉन में आएगा ये 2l, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये dx। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये पाई एक्स है, उसके बाहर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, अपॉन में 2l, लास्ट में क्या लिखा है, dx लिखा है। देखो हमारे पास 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है। क्या कहा, 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है। तो ये a की जगह पे आया हुआ ये पहला स्क्वायर ब्रैकेट है और b की जगह पे आया हुआ ये दूसरा ब्रैकेट है। ठीक है, 2 sin a sin b का, लेकिन यहाँ पर 2 मिसिंग है। तो अगर 2 मिसिंग है तो उसको हम लोग दिखाने के लिए एडजस्ट करना होगा, यानी कि फिर इंटीग्रेशन के बाद ये 1/2 लिख दिया और जो 2 को लिखा है एडजस्ट किया वो पहले वाले साइन के आगे लिख दिया। ठीक है, और लिमिट तो चेंज नहीं हो गई इंटीग्रल के, वो 0 to l ही लिखने होंगे। ये 2 एडजस्ट किया है तो बाहर उसको बैलेंस भी कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमेनिंग टर्म एज इट इज, दैट इज 2 साइन ऑफ, राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर रहेगा 2m+1, बाहर रहेगा ये पाई एक्स, अपॉन में आएगा ये 2l। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी साइन ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा 2n+1 पाई एक्स अपॉन 2l, पाई एक्स अपॉन 2l, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में आएगा dx। ठीक है, 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, सिंस 2 sin a sin b लिखा। ठीक है, a की जगह पर ये पहला वाला स्क्वायर ब्रैकेट है और b की जगह पर ये दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग कंसिडर करेंगे। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला होगा cos ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर 2 sin a sin b के लिए। तो अभी जो अंडरलाइन किया है ना ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट के को हम लोग नीचे लिखा हुआ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 sin a sin b। ये जो कर्ली लाइन से अंडरलाइन किया उस वाले टर्म को हम लोग नीचे लिखा हुआ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है तो लेफ्ट साइड का ये हाफ एज इट इज लिख दिया। इंटीग्रेशन नहीं हो रहा तो इंटीग्रेशन 0 to l रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट पुट कर दिया। पहला टर्म क्या आएगा, कॉस आएगा, तो ये कॉस लिखा। कॉस लिखने के बाद a माइनस बी, यानी कि दिस रेडियन एंगल माइनस दिस रेडियन एंगल करना है। ठीक है, तो बेस तो सेम रहेगा, तो बेस में हम लोग एक ही बार लिख देंगे, बेस सेम रहेगा तो बेस एक ही बार लिख दिया 2l। दिस टर्म माइनस दिस टर्म, ये यानी कि क्या लिखना है हमें, 2m+1, बाहर क्या रहेगा पाई एक्स माइनस ब्रैकेट में 2n+1, उसके बाहर रहेगा पाई एक्स। ठीक है, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा वाला क्लोज, बीच में आएगा माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, यानी कि कॉस लिख दिया, अपॉन में ये 2l तो एक ही बार आएगा 2l लिखा, 2m+1 बाहर पाई एक्स है, प्लस 2n+1 बाहर क्या है, पाई एक्स है, बाहर है पाई एक्स, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या आएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें लास्ट में लिखना होगा dx लिखना होगा। ठीक है, तो ये dx में दूसरे वाले प्रीवियस उसके पीछे वाले पेज पे दिखा था, उस साइड में लिखा हुआ, यहाँ पर एक स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये आगे पीछे नहीं होगा। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट किया और इसके पीछे क्या है, dx है, ये कंप्लीट स्टेप क्लियर हो गया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर देंगे हम लोग, न्यूमरेटर में ये पाई एक्स है और ये पाई एक्स है, पाई एक्स कम्प्लीटली बाहर आएगा तो अंदर क्या रहेगा, 2m+1 माइनस 2n माइनस 1, तो +1 -1 कैंसिल, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2m माइनस 2n, और बाहर क्या होगा, पाई एक्स होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे हम लोग, अभी भी रेडियन एंगल को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हाफ एज इट इज लिखा, इंटीग्रल 0 to ये l भी एज इट इज लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, ये कॉस ये टर्म लिखा, राउंड ब्रैकेट डाला, डिनोमिनेटर का 2l एक बार एज इट इज लिख दिया, पाई एक्स यहाँ पर है, पाई एक्स यहाँ पर है, पाई एक्स कम्प्लीटली बाहर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2m+1 माइनस 2n माइनस 1, तो +1 -1 कैंसिल, 2m माइनस 2n बचेगा। उसमें से भी अगर हम लोग 2 को बाहर लेते तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस n, 2 बाहर आएगा और बाहर ऑलरेडी क्या था, पाई एक्स था। ठीक है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेंटर का माइनस साइन, कॉस ऑफ, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 2l कॉमन रहने वाला है, 2m+1 है, पाई एक्स तो कंप्लीट बाहर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2m+1 प्लस 2n+1, यानी कि अंदर क्या रहेगा, 2m प्लस 2n प्लस 2 रहेगा। ठीक है, और इसके बाहर क्या लिया होता, पाई एक्स लिया होता, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या था, ये dx था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला 2 और नीचे आया हुआ 2 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये 1/2 इंटीग्रल 1/2 लिखा, इंटीग्रल 0 to l लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट कॉस ऑफ, ऊपर रेडियन एंगल में क्या है, m माइनस n है, राउंड ब्रैकेट में 2 गेट कैंसिल, ये पाई एक्स बचेगा, अपॉन में क्या आएगा, ओनली l आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस कॉस ऑफ, फिर ये बड़ा सा राउंड ब्रैकेट, अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में तो 2l आएगा। ये देखो 2m प्लस 2n प्लस 2, अगर 2 बाहर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 दिखाई देगा, ऊपर का 2 और नीचे का 2 कैंसिल, यानी कि ब्रैकेट के बाहर क्या बचेगा, पाई एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ओनली m प्लस n प्लस 1, 2 बाहर लिया था ना, बाहर लिया 2, नीचे के 2 के साथ कैंसिल, तो ये 2 नहीं लिखना है नीचे। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, बाजू में
पाई एक्स रहेगा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और उसके लास्ट में dx लिख दिया। इतना क्लियर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये 1/2 एज इट इज़ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाला, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा, तो ये साइन लिखा, जो रेडियन एंगल है वो उस रेडियन एंगल को लिख देना है, दैट इज m - n पाई एक्स अपॉन एल, ये रेडियन एंगल है तो वो रेडियन एंगल एज इट इज लिख दिया। उसके बाद जो रेडियन एंगल आया था उसका फर्दर डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो ये एक्स के साथ जो भी टर्म बचा हुआ है वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना होगा, दैट इज व्हाट m - n पाई बाय एल, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये सेंटर का माइनस, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये साइन लिखा, सेम रेडियन एंगल दैट इज m + n + 1, बाहर क्या उसके पाई एक्स है, अपॉन में आया हुआ l, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और इसके डिनोमिनेटर में जो रेडियन एंगल था यहाँ पर उसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है और बचा हुआ टर्म नीचे लिखना है। एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो बचा हुआ टर्म क्या हो जाएगा, ये राउंड ब्रैकेट बाजू में पाई और ये अपॉन का l, दैट इज m + n + 1 राउंड ब्रैकेट में, साइड में पाई और अपॉन में l, लास्ट में ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, लोअर लिमिट का 0 और अभी अपर लिमिट का l वैल्यू। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें x की जगह पे ये जो ये x दिख रहा है, इस x की जगह पे अपर लिमिट का l पुट करेंगे हम लोग। यहाँ पर भी ये जो x दिख रहा है, इस x की जगह पे अपर लिमिट का l पुट करेंगे। तो x की जगह पे अपर लिमिट का l का वैल्यू पुट करने पर फर्स्ट टर्म कैसा हो जाएगा, देखो l विल गेट कैंसल, m - n साइड में पाई दिखाई देगा, साइन के साथ अगर पाई ये रेडियन एंगल दिखाई देता है तो उस टर्म की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट 0 हो जाएगा। सिमिलरली आगे भी इस x की जगह पे l आएगा तो l गेट कैंसल, साइन ऑफ m + n + 1 पाई, साइन के साथ पाई आता है तो वैल्यू 0 हो जाएगी, या अपर लिमिट की वैल्यू कंप्लीटली 0 हो जाएगी x की जगह पे l ये वैल्यू पुट करने पर। उसी तरीके से x की जगह पे हम लोग अगर 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट की वैल्यू, तो अभी भी ये वैल्यू 0 ही होने वाली है, यानी कि इन ओवरऑल ये इंटीग्रल का वैल्यू कितना आने वाला है, सॉल्व करने पर 0 आने वाला है, तो ये इक्वल टू 0 लिख दिया। इतना क्लियर हो गया। और इसके लेफ्ट साइड में क्या था, फर्स्ट कंडीशन, दैट इज इंटीग्रल a to b fm ऑफ x डॉट fn ऑफ x dx इक्वल टू क्या मिला हमें, 0 मिला। कब, इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू n था, यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। इसके बाद अभी हम लोग दूसरी कंडीशन देखेंगे, एंड इंटीग्रल a to b fm ऑफ x का होल स्क्वायर dx, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल 0 to l होगा अपना, fm ऑफ x क्या था, साइन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2m + 1 राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर होगा पाई एक्स, अपॉन में क्या था 2l था, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, fm ऑफ x ये फंक्शन लिखा, उस फंक्शन का स्क्वायर था तो फिर साइंस का स्क्वायर करना होगा, लास्ट में क्या आएगा, dx आएगा। तो राइट साइड में जो फंक्शन अभी हमने लिखा है उसका क्या करना होगा, इवेल्यूएशन करना होगा। देखो साइन स्क्वायर का डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, साइन स्क्वायर को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इस तरीके से 1 - cos क्या लिखा, थीटा लिखा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। 1 - cos थीटा होता है तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 sin स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अगर 1 - cos 2 थीटा होगा तो क्या होगा वो फॉर्मूला, 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर θ/2 होगा। अगर 1 - cos थीटा है तो इस थीटा का हाफ θ/2, अगर 1 - cos 2 थीटा है तो 2 थीटा का हाफ थीटा। अगर 1 - cos 4 थीटा होता तो राइट साइड में क्या लिखते थे, 2 sin स्क्वायर 4 थीटा का हाफ 2 थीटा। इतना समझ में आ रहा है। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा यानी कि रेडियन एंगल ये वाला टर्म है, तो हमें क्या करना होगा, ये साइन स्क्वायर से लेफ्ट साइड वाला पार्ट बनाना जिसमें ये 2 नहीं होना चाहिए, तो ये 2 कहाँ पे जाएगा, अपॉन में जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और थीटा की जगह पे क्या लेना है, फिर हमें ये जो थीटा यहाँ से जो भी थीटा होता है उसका डबल यहाँ पे लिखना है, θ/2 है तो उसका डबल थीटा, थीटा है तो उसका डबल 2 थीटा, 2 थीटा है तो उसका डबल 4 थीटा। तो ये जो भी रेडियन एंगल है उसका डबल हमें यहाँ पर लिखना होगा इसके लेफ्ट साइड वाले पार्ट के। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पर इंटीग्रल तो रहेगा 0 to 4, ये 1 - cos आएगा, और रेडियन एंगल में हमें क्या लिखना है, ये जो भी एंगल है स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ उसका डबल कैसे दिखा सकते हैं हम लोग, 2 के पहले 2 लिखना होगा शुरुआत में, सिर्फ 2m + 1 राउंड ब्रैकेट, लास्ट में ये पाई एक्स, अपॉन में क्या 2l राउंड ब्रैकेट क्लोज। 1 - cos ये थीटा हो गया, अपॉन में 2 भी तो था, अपॉन में 2, और लास्ट में क्या होगा, dx होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट ये इंटीग्रेशन साइन बड़ा होना चाहिए,
तो या फिर सेंटर में होना चाहिए। तो ये इंटीग्रेशन साइन को मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, या फिर ये स्टेप फिर से मिटा देते हैं हम लोग, इसको प्रॉपरली लिखते हैं। लिखना कैसे हो तो पता होगा। साइन स्क्वायर ये थीटा था तो 1 माइनस कॉस आएगा, जो भी थीटा था उसका डबल करना है तो शुरुआत में पहले 2 आएगा और अपॉन में 2, ठीक है। तो लेकिन इंटीग्रेशन साइन बीच में होना चाहिए, यहाँ पर ऊपर चला गया था तो उसके कारण सब कुछ मिटाकर फिर से लिखेंगे। देखो इंटीग्रल 0 टू L, ये सेंटर लाइन पहले डाल दी, अभी टेंशन मतलब गलत होने का चांसेस नहीं होगा। अपॉन में 2 आ रहा है, 1 माइनस कॉस लिखा, ब्रैकेट डाला, जो भी थीटा था उसका डबल क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2m प्लस 1 पाई एक्स अपॉन 2l, ठीक है। ये सब कुछ कहाँ पे लिखा, 2 साइन स्क्वायर जो भी थीटा था ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा ये जो भी था उसका सिंपलीफाइड फॉर्म ये हो जाएगा कि इस फॉर्मूले के तहत ये जो अभी दिखा है ना आप लोगों को, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो जो भी एंगल राइट साइड में होता है साइन स्क्वायर के साथ उसका डबल यहाँ पर लिखना होता है। हमें साइन स्क्वायर के साथ आया हुआ 2 नहीं चाहिए तो वो 2 कहाँ पर लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे, इसलिए ये अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। इसके लास्ट में क्या था, dx था। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन करने से पहले डिनोमिनेटर का हाफ को हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू L रहेगा, 1 रहेगा माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा 2m प्लस 1 पाई एक्स अपॉन में ओनली L बचेगा और लास्ट में क्या आएगा dx आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो करली ब्रैकेट आया है ना, इस करली ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करते वक्त लेफ्ट साइड को तो हाफ आएगा, ये हाफ लिखा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं अभी, फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट डाला, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो ये साइन फॉर द सेम रेडियन एंगल दैट इज साइन ऑफ 2m प्लस 1 राउंड ब्रैकेट पाई एक्स पुट किया अपॉन का L राउंड ब्रैकेट क्लोज, और डिनोमिनेटर में क्या सेम रेडियन एंगल जिसको डिरिवेटिव करके लिखना है, तो x का डिरिवेटिव होगा 1, तो बचेगा टर्म कौन सा होगा, रिमेनिंग टर्म बचा हुआ 2m प्लस 1 पाई और ये अपॉन का L, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट का 0 अपर लिमिट का L। नेक्स्ट स्टेप में हमें x की जगह पे L पुट करना है, तो 1/2 x की जगह पे ये L पुट कर दिया, यहाँ पर x की जगह पे L आएगा तो L बिट गेट कैंसर, साइन के साथ पाई दिखाई देगा, साइन के साथ पाई आता है तो वैल्यू 0। नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 आएगा तो ये टर्म 0 होगा, और ये वहाँ पर भी x की जगह पे 0 आएगा तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि x की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, ओनली L आएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और लास्ट में ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। इसके लेफ्ट साइड में क्या था, इंटीग्रल a टू b fm ऑफ x का होल स्क्वायर, राइट, और dx था, ठीक है। ये तो सेकंड कंडीशन थी जो कि जिसमें सॉल्व करने पर हमें आंसर क्या मिला, L/2 मिला, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब बोथ द कंडीशन फॉर सेट ऑफ फंक्शंस टू बी ऑर्थोगोनल आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर गिवन सेट ऑफ फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल, ऐसा स्टेटमेंट हम लोग को अभी लिखना होगा। देखो यहाँ पर ये कंडीशन क्या मिला है हमें, इफ़ m इज इक्वल टू n, तो उसको हमें मेंशन करने के, इसके बाद क्या लिखना होगा हमें, सिंस बोथ conditions for functions to be orthogonal are satisfied, therefore given set of functions are ऑर्थोगोनल, ठीक है। इतना ही करना था हमें। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और एक लेते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्रूव दैट द फंक्शंस f1 ऑफ x इज इक्वल टू 1, f2 ऑफ x इज इक्वल टू, ये x होगा राइट साइड में, f2 ऑफ x इज इक्वल टू, ये लिखा ही नहीं है, f2 ऑफ x ही आ गया जस्ट, ये फंक्शन कितना x है, राइट। इसके बाद ये सेमी कॉलन है, f3 ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1/2 आर ऑर्थोगोनल ओवर -1, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करना होगा आंसर लिखने से पहले, तो टू शो दैट द फंक्शंस, ठीक है, टू शो दैट द फंक्शन f1 ऑफ x इज इक्वल टू 1, कॉमा f2 ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट x, एंड f3 ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2
आर ऑर्थोगोनल ओवर -1, ऐसे हमें शो दैट करना है। तो इसका कंसेप्ट कैसा रहेगा, देखो गिवन फंक्शंस या फिर गिवन सेट ऑफ फंक्शंस हमें ऑर्थोगोनल दिखाना है, तो कंसेप्ट क्या होगा, हमें f1 और f2 फंक्शन का इंटू कर जिसका वैल्यू 0 आना आएगी ऐसा दिखाना है, f2 फंक्शन f3 के साथ इंटू कर उसका वैल्यू 0 आएगा ये दिखाना है, और f1 और f3 फंक्शन आपस में इंटू कर उसका वैल्यू 0 आएगा ऐसा दिखाना है, और f1 फंक्शन का स्क्वायर करेंगे वो नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए, f2 फंक्शन का स्क्वायर कर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए, और f3 फंक्शन का स्क्वायर कर उसको इवेल्यूट अगर करेंगे तो उसकी वैल्यू भी नॉन इक्वल टू 0 आना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब क्या है, बेसिकली कंडीशन फॉर सेट ऑफ फंक्शंस टू बी ऑर्थोगोनल ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो लेट लिखेंगे, लेट इंटीग्रल -1 to 1 दिया हुआ है ना, तो लेट इंटीग्रल -1 to 1 लिखा, f1 ऑफ x लिखा, साइड में क्या लिखा f2 ऑफ x भी लिख दिया, और साइड में रहेगा उसके dx। ठीक है, इतना क्लियर है, इक्वल टू, तो f1 फंक्शन की वैल्यू 1 है तो 1 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती, -1 to 1 लिखा है इंटीग्रल लिमिट, f2 ऑफ x फंक्शन कितना है, f2 ऑफ x फंक्शन वो तो x था, देखो यहाँ पर f2 ऑफ x फंक्शन क्या था, x था, x लिखा, लास्ट में dx लिखा। अगर हम लोग इसको इवेल्यूट करते तो देखो आंसर कितना आएगा, देखो x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x स्क्वायर इक्वल टू x का इंटीग्रेशन कर दिया x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट का -1 अपर लिमिट का 1। अगर इसको इवेल्यूट करते पहले x की जगह पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1/2 हो जाएगा, माइनस x की जगह पे -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1 होगा, -1/2, ये लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो इसको लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी क्या करना है, एंड करना है, इंटीग्रल -1 to 1, अभी ये f1 ऑफ ये फंक्शन हम लोग f1 ऑफ x फंक्शन किसके साथ लेंगे, f3 ऑफ x इस फंक्शन के साथ, लास्ट में आएगा dx, इक्वल टू -1 to 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब हमें सिर्फ f3 ऑफ x फंक्शन लिखना है, वो कितना है 3x स्क्वायर -1/2। ठीक है, ये f3 ऑफ x फंक्शन लिखा, लास्ट में लिखा dx। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर का हम लोग 2 बाहर ले सकते हैं, डिनोमिनेटर को 2 बाहर लेने पर ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कर देते फिर डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, 3 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³ माइनस इस 1 का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट का -1 अपर लिमिट का ऊपर +1 लिखा। ठीक है, ये हाफ बार एज इट इज़, दिस 3 विल गेट कैंसर, x³ माइनस x रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट -1 to 1। नेक्स्ट स्टेप में x की जगह पे अपर लिमिट का 1 आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 हो रहेगा माइनस। ठीक है, थोड़ा सा कैंसिल करके नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं हो रही है, तो ये हाफ बार एज इट इज रहेगा, ओपनिंग ब्रैकेट, पहले अपर लिमिट 1 का क्यूब 1 माइनस ये 1 लिखा, ये अपर लिमिट यहाँ पे प्लेस कर दिया इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, माइनस अभी x की जगह पर लोअर लिमिट का वैल्यू दैट इज -1 का क्यूब, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये अपर लिमिट का 1 माइनस ये x की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट का -1 का क्यूब माइनस, और ये x की जगह पे -1, 1 क्यूब 1 1 -1 ये 0 हो जाएगा, -1 का क्यूब -1, ये माइनस ऑफ माइनस +1, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यानी कि फाइनली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको हम लोग नंबर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख दिया नंबर 2। नंबर 2 में क्या था, लेफ्ट साइड में इंटीग्रल -1 to 1 f1 ऑफ x डॉट f3 ऑफ x dx कितना आया, 0 आया। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 0 आ गया। अभी f1 ऑफ x फंक्शन हम लोगों ने f2 ऑफ x के साथ भी लिया था, f1 ऑफ x ये फंक्शन f3 ऑफ x के साथ भी लिया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, f2 ऑफ x और f3 ऑफ x इन फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, एंड कर दिया, -1 to 1 लिखा, f2 ऑफ x डॉट f3 ऑफ x ये लिखना है, साइड में आएगा dx इक्वल टू -1 to 1 f2 ऑफ x फंक्शन x और f3 ऑफ x फंक्शन क्या था, 3x स्क्वायर -1/2 था, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया और लास्ट में dx लिखा। डिनोमिनेटर का हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो ये इंटीग्रेशन -1 to 1 आएगा, x अंदर इंटू करने पर क्या हो जाएगा, ये 3x³ माइनस x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में dx। इंटीग्रेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हाफ एज इट इज़, इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, ये 3 एज इट इज़, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट का -1 अपर लिमिट का 1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हाफ एज इट इज़ कांस्टेंट बाहर, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, x⁴,
यानी कि 1 टू द पावर 4 1, तो ये टर्म होगा 3/4 माइनस x की जगह पे 1 आएगा तो ये होगा 1/2। ये अपर लिमिट का वैल्यू पहले राउंड ब्रैकेट में माइनस, अभी दूसरे राउंड ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे x की जगह पे -1, ये वैल्यू कंसिडर करेंगे। -1 टू द पावर 4 +1, तो ये हो जाएगा 3/4 ही, माइनस -1 का स्क्वायर +1 होता है तो ये -1/2 हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में देखो, पहला वाला ब्रैकेट के बाहर प्लस टर्म है, दूसरे वाले ब्रैकेट के बाहर माइनस टर्म है, यानी कि प्लस माइनस में ये ब्रैकेट आ गए तो उसकी वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये 0 लिखा और इसी को नंबर क्या कर दिया, नंबर 3 कर दिया, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, इंटीग्रल -1 to 1 f2 ऑफ x डॉट f3 ऑफ x dx इक्वल टू कितना आया, 0 आया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जो f1 f2 f3 ये जो फंक्शन थे उनका स्क्वायर कर कर भी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है, ऐसे शो दैट करना होगा। ये एंड लिखा, फिर -1 to 1 कर दिया। f1 ऑफ x ये जो भी फंक्शन था उसका अभी स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो f1 ऑफ x फंक्शन का स्क्वायर, f1 ऑफ फंक्शन क्या था, f1 ऑफ x के फंक्शन क्या था, 1 था, तो 1 का स्क्वायर करने पर तो 1 ही आएगा। और इस 1 को लिखने की भी जरूरत नहीं यहाँ से अलग में, तो लास्ट में सिर्फ dx लिखेंगे, राइट, इक्वल टू इंटीग्रेशन dx कितना आएगा, सिंपली x आएगा, लोअर लिमिट का -1 अपर लिमिट का 1। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा बनेगा, देखो ये 1 अपर लिमिट की वैल्यू माइनस, और उसके बाद x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, -1, ठीक है। तो ये इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते तो कितना बन रहा है, ये 2 बन रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये नॉट इक्वल टू 0 ही तो होना चाहिए ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसको लिखेंगे हम लोग 4 लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। एंड इसके बाद वाला पार्ट, इंटीग्रल -1 to 1 f2 ऑफ x का होल स्क्वायर, क्या लिखा, फंक्शन f2 ऑफ x का होल स्क्वायर dx, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये -1 to 1 f2 ऑफ x फंक्शन क्या था, x था, तो उसका स्क्वायर करने पर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे dx, ठीक है। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, सिंपली x³ स्क्वायर ब्रैकेट -1 और ये अपर 1 अपर लिमिट का 1। नेक्स्ट स्टेप में 1 का क्यूब 1/3 माइनस x की जगह पे आएगा -1, -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है, ये अपॉन का 3 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2/3 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में नीचे 2/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे हम लोग फिफ्थ स्टेप, ठीक है। ये फिफ्थ वाला पार्ट आ गया। फिफ्थ वाले पार्ट के लेफ्ट साइड में क्या है, इंटीग्रल -1 to 1 f2 ऑफ x का होल स्क्वायर dx। नेक्स्ट स्टेप में इसी तरीके से हमें सिमिलरली किसको दिखाना है, इंटीग्रल -1 to 1 f3 ऑफ x का होल स्क्वायर dx नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। एंड इंटीग्रल -1 to 1 f3 ऑफ x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो देखो f3 ऑफ, ये -1 to 1 लिखा, f3 ऑफ x फंक्शन क्या था, 3x² -1 अपॉन में 2 था, ये जो भी फंक्शन था उसका स्क्वायर था, ठीक है, वो उसका स्क्वायर दिखाया और लास्ट में dx। लास्ट वाले फंक्शन को हमें स्क्वायर करना होगा, ये ब्रैकेट में लिखे हुए, और उसका इंटीग्रेशन इवेल्यूट करना है। न्यूमरेटर में आए हुए फंक्शन का हम लोग a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में जो 2 है कांस्टेंट है उसका तो स्क्वायर डायरेक्टली हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में कैसे चेंजेस हो गए, -1 to 1 ये इंटीग्रल लिखा, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या रहेगा, a स्क्वायर दैट इज 9x to the power 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab, तो 6x² +1 ऊपर a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 लिखा, राउंड ब्रैकेट यहाँ पर, लास्ट में dx। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर का 1/4 कॉमन बाहर आएगा, तो ये बाहर ले लिया, इंटीग्रल -1 to 1 ब्रैकेट में क्या क्या है, 9x to the power 4 माइनस 6x² +1 राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये dx। राउंड ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शन का हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, बाहर 1/4 एज इट इज लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 9x to the power 5/5 माइनस 6x³ अपॉन 3 +1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट का -1 अपर लिमिट का +1। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/4 बाहर एज इट इज लिख दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1 to the power 5 1 ही रहेगा, तो ये 9/5 होगा फर्स्ट टर्म, माइनस 6/3 हो जाएगा और ये +1, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर से ब्रैकेट, अभी x की जगह पे आएगा लोअर लिमिट का वैल्यू दैट इज -1 to the power 5 -1, तो ये बन जाएगा -9/5 माइनस -1 का पावर क्यूब माइनस बचेगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +6/3 और ये -1, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग राउंड ब्रैकेट को ओपन करते हैं दूसरे वाले, तो देखो चेंजेस क्या हो जाएंगे, 1/4 एज इट इज लिखा, 9/5 माइनस 6/3
प्लस 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 9/5 माइनस 6/3 और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेशन से तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसको हम लोग नंबर करेंगे कितना 6 कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 ये 3 लिखा, ये 4 5 एंड 6 वी गेट लिखना है गिवन सेट ऑफ फंक्शंस, वी गेट गिवन सेट ऑफ फंक्शंस आर ऑर्थोगोनल ओवर -1, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्थोगोनल इस कंसेप्ट के ऊपर 2 ही क्वेश्चंस किए। तो आज के लेक्चर में लिए हुए क्वेश्चन में अगर कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में कहीं पे डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।